हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकआउट के बारे में। ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और इन्हें कैसे ट्रेड किया जाए, साथ ही फॉल्स ब्रेकआउट से कैसे बचा जाए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ ब्रेकआउट। ब्रेकआउट क्या होता है? जब भी प्राइस किसी पर्टिकुलर लेवल पर रुका हुआ होता है या किसी कंसोलिडेशन फेज में होता है तो प्राइस अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है किसी एक टाइम पर और वहाँ से ऊपर या नीचे जाना शुरू होता है। ये प्राइस जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो इसे ही ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहा जाता है। ब्रेकडाउन इज़ नथिंग बट द ब्रेकआउट ऑन डाउन साइड और इन द डायरेक्शन ऑफ डाउन ट्रेंड। बट द क्वेश्चन इज ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होते ही क्यों हैं? ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन सप्लाई और डिमांड में इम्बेलेंस की वजह से होते हैं। जब भी सप्लाई और डिमांड दोनों सेम होती है या दोनों इक्वल होती है तो प्राइस कहीं मूव नहीं करता है, वो साइडवेज ट्रेंड में या साइडवेज मार्केट में मूव करता है। बट जब सप्लाई डिमांड को एक्सीड कर जाती है या डिमांड सप्लाई को एक्सीड कर जाती है तो यहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हैं। जब भी किसी प्राइस में या किसी स्टॉक में सप्लाई उसकी डिमांड से ज़्यादा हो तो वहाँ पर ब्रेकडाउन होता है, और जब भी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो तो वहाँ पर ब्रेकआउट होता है। क्योंकि डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाय करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर प्राइस ऊपर की ओर बढ़ता है। वैसे ही जब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होती है तब वहाँ पर हमें पता चलता है, हमें समझ आता है कि सेलर्स ज़्यादा हैं, यहाँ पर सेल करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, इस वजह से प्राइस डाउन ट्रेंड में जाती है या डाउन साइड मूव करती है। अब हम बात करेंगे कि ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। ब्रेकआउट किसी भी प्राइस पैटर्न का हो सकता है, किसी कंसोलिडेशन फेज का हो सकता है, सप्लाई या डिमांड जोन का हो सकता है या किसी रेजिस्टेंस और सपोर्ट का हो सकता है। इवन ब्रेकआउट वॉल्यूम का भी हो सकता है, बट हम इस वीडियो में सिर्फ प्राइस ब्रेकआउट के बारे में बात। अगर इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चार्ट शो किया गया है इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन 196 लेवल के आसपास ड्रॉ की गई है, यहाँ पर प्राइस ने इस रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट किया है। अब क्योंकि यहाँ पर सप्लाई डिमांड से कम है, डिमांड सप्लाई को एक्सीड कर चुकी है, इसलिए यहाँ पर बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर जाता है। इसी तरह से यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देखा, आप सप्लाई या डिमांड जोन का ब्रेकआउट देख सकते हैं, आप किसी चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट देख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड किया जाए। ब्रेकआउट को बेसिकली दो तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। एक, जब प्राइस किसी पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस कर रहा हो तब आप एंट्री लें, और दूसरा तब जब प्राइस उस लेवल को रीटेस्ट कर रहा हो तब आप एंट्री लें। बट द प्रॉब्लम विद रीटेस्ट इज़ कि हर ब्रेकआउट ज़रूरी नहीं है अपने प्राइस लेवल पर दोबारा आए, वहाँ पर प्राइस रीटेस्ट करे। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा या मैं जो पर्सनली फॉलो करता हूँ वो ये है कि मैं प्राइस लेवल क्रॉस होने पर ही ब्रेकआउट में एंट्री करना पसंद करता हूँ। अगर प्राइस रीटेस्ट करती है ब्रेकआउट लेवल को और वहाँ से दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करती है तो मैं अपनी क्वांटिटीज़ ऐड कर लेता हूँ, मैं पिरामिडिंग कर लेता हूँ। अगर आप चाहें तो एक मेथड ये यूज़ कर सकते हैं कि आप अपनी आधी क्वांटिटीज़ ब्रेकआउट लेवल जब क्रॉस हो रहा हो तभी बाय कर लें, और आधी क्वांटिटीज़ अगर प्राइस रीटेस्ट करता है तब बाय करें। इस मेथड का फ़ायदा यह है कि अगर प्राइस ब्रेकआउट करने पर डायरेक्ट ऊपर चला जाता है या नीचे ब्रेकडाउन करने पर डायरेक्ट नीचे चला जाता है तो यहाँ पर आप उस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को मिस नहीं करेंगे, आपके पास कुछ क्वांटिटीज़ होगी और आप प्रॉफिट्स ले सकते हैं वहाँ से। एंड अगर रिटेस्ट करता है प्राइस तो आप अपने अच्छे लेवल पर या एक बहुत ही पर्टिकुलर या जिस लेवल पर आप बाय करना चाहते थे उस लेवल पर आप दोबारा से क्वांटिटीज़ ऐड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। अगर हम इसी एग्जांपल के थ्रू समझे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब प्राइस ने 196 के लेवल को क्रॉस किया तो यहाँ पर प्राइस सेकंड कैंडल में थोड़ा ऊपर गया, बट थर्ड कैंडल में जब प्राइस नीचे आना शुरू हुआ तो उसने फिर से अपने ब्रेकआउट लेवल को, जो रेजिस्टेंस लेवल था 196 का, उसे टच किया। तो यहाँ पर प्राइस ने रीटेस्ट किया है, मतलब आप यहाँ पर चाहें तो दोबारा से क्वांटिटीज़ ऐड कर सकते हैं। जबकि अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल को देखेंगे तो यहाँ पर जब प्राइस ने अपना 87 का रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस किया तो यहाँ पर प्राइस ने दोबारा उस लेवल को रिटेस्ट नहीं किया है। तो अगर आप जो मेथड बताया गया है उसे यूज़ करते हैं तो आपके पास एटलीस्ट 50% क्वांटिटीज़ होगी, और आप जो रैली हुई है यहाँ से या जो प्राइस ने मूवमेंट दिया है आपकी डायरेक्शन में, आप उसे ले सकते हैं, उससे प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। एंड अगर आप फर्स्ट मेथड जो बताया गया है उसे यूज़ करते हैं कि आप ब्रेकआउट होने पर ही अपनी क्वांटिटीज़ ख़रीद लेते हैं, अपनी पूरी क्वांटिटीज़ के साथ एंटर कर जाते हैं, तब आप इसमें आसानी से प्रॉफिट्स कमा सकते हैं।
ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड करने के लिए जब हम अपना ट्रेड इनिशिएट करते हैं या जब हम ट्रेड में एंट्री लेते हैं, तो क्वेश्चन आता है कि हम हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रखें और हमारा टारगेट कहाँ होना चाहिए। बेसिकली कुछ प्राइस पैटर्न्स या चार्ट पैटर्न्स ऐसे होते हैं जिनमें आप टारगेट डिफाइन कर सकते हैं, बट अगर ऐसा कोई चार्ट पैटर्न नहीं बन रहा है जिसके ब्रेकआउट पर आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ कर सकते हैं अपने टारगेट डिफाइन करने के लिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर हम बात करें स्टॉप लॉस की, तो आप ब्रेकआउट होने के बाद अपना जो लास्ट स्विंग लो है उस पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर वो काफ़ी बड़ा हो रहा है तो आप इस केसेस में स्टॉप लॉस फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो ATR को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ATR पर वीडियो चाहिए कि ATR की हेल्प से कैसे स्टॉप लॉस रखा जाए, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर पर्टिकुलरली टारगेट्स की बात की जाए तो आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू 161.8% लेवल और 261.8% लेवल को अपने टारगेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप ऐसी ब्रेकआउट को ट्रेड कर रहे हैं जहाँ पर पहले से प्राइस उन लेवल्स पर जा चुका है जहाँ पर अभी जाने वाला है, तो आप वहाँ के प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को अपने टारगेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो साइकोलॉजिकल लेवल्स को भी टारगेट की तरह यूज़ कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल लेवल्स राउंड लेवल्स को कहा जाता है, जैसे अगर कोई स्टॉक 500 रुपये के लेवल पर पहुंचता है तो वहाँ पर वो नेचुरली एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल है। ऐसे ही कोई स्टॉक 1000 रुपये पर पहुंचता है, या जो राउंड नंबर्स होते हैं 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, ऐसे लेवल्स को आप अपने टारगेट की तरह रख सकते हैं। जब भी हम मार्केट में ब्रेकआउट्स ट्रेड करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ब्रेकआउट्स के साथ आती है वो ये है कि हमें काफ़ी टाइम फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिलते हैं। मतलब फॉल्स ब्रेकआउट का मतलब ये है कि प्राइस उस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर या नीचे जाएगा, बट वो फिर से रिवर्स होकर उसी जोन में आ जाएगा। ऐसे केसेस में ब्रेकआउट पर एंट्री लेने के बावजूद भी हमारे लॉसेस हो सकते हैं, हमें लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। बेसिकली मार्केट में फॉल्स ब्रेकआउट को अवॉइड नहीं किया जा सकता है, ये एज अ एक्यूरेसी वर्क करते हैं। लाइक आप अगर कहें कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न की एक्यूरेसी 60 to 70% है, मतलब अगर वो पैटर्न 10 बार बनता है तो वो वहाँ से 6 से 7 बार सही होगा और 3 बार गलत होगा। मतलब यहाँ पर जो फॉल्स ब्रेकआउट है वो नेगेटिव पार्ट ऑफ योर एक्यूरेसी की तरह वर्क करता है। तो आप एक्यूरेसी को कभी 100% नहीं कर सकते, मतलब आप फॉल्स ब्रेकआउट को भी कभी अवॉइड नहीं कर सकते। बट कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिनकी हेल्प से हम फॉल्स ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले से हम पता लगा सकते हैं कि शायद ये ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। फॉल्स ब्रेकआउट से बचने के लिए सबसे पहले मेथड की अगर हम बात करें तो वो ये है कि आप वॉल्यूम्स पर नज़र रखें। आप देखें कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर या नीचे जा रहा है वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। वॉल्यूम्स का बढ़ना एक पॉजिटिव सिग्नल है कि प्राइस आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहाँ पर वॉल्यूम्स है, मतलब ज़्यादा लोग उस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहते हैं, प्राइस को उस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं। तो अगर किसी ब्रेकआउट पर या ब्रेकडाउन पर वॉल्यूम्स भी बढ़ते हैं, वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं यूजुअल के मुकाबले, तो आप वहाँ पर ऐसे ब्रेकआउट को देख सकते हैं कि वो चांसेस हैं फेल ना हो। बट ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम्स अगर बढ़ रहे हैं तो ब्रेकआउट कभी फेल ही नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। जैसा हमने बात की कि फॉल्स ब्रेकआउट को अवॉइड किया ही नहीं जा सकता, बस उन्हें कुछ तरीक़ों से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अगर हम सेकंड मेथड की बात करें तो वो ये है कि जब भी प्राइस किसी पर्टिकुलर लेवल का ब्रेकआउट करने जाए तो नीचे से या ऊपर से डायरेक्टली वहाँ ना जाए। अगर वो डायरेक्टली प्राइस वहाँ चला जाता है तो एटलीस्ट वहाँ कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करें। अगर प्राइस मेजर लेवल्स को या मेजर किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर देता है तो वहाँ पर उस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट अगर कंसोलिडेशन करके प्राइस उस लेवल को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो वहाँ पर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेल नहीं होगा। एंड द लास्ट मेथड इज़ कि आप जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड करें तो वो आप मेजर ट्रेंड की डायरेक्शन में ही करें। अगर आप मेजर ट्रेंड की डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपके ब्रेकआउट के फेल होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, यहाँ पर आपके ब्रेकआउट के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
अगर हम कंसोलिडेशन वाले मेथड को एक एग्जांपल के थ्रू समझें तो आप इस चार्ट को देख सकते हैं कि यहाँ पर जब प्राइस ने ब्रेकआउट किया तो प्राइस 160 के लेवल से डायरेक्टली 257 के लेवल को क्रॉस किया। मतलब यहाँ पर प्राइस ने उस पर्टिकुलर जो 257 रुपीज़ का प्राइस लेवल था वहाँ पर कंसोलिडेशन नहीं किया। यहाँ पर हुआ ये कि जिन लोगों ने 160 के लेवल्स पर 150 के लेवल्स पर बाई किया था, जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस के पास आया तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू किया और ये इवेंचुअली ये ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो गया। अगर इस चार्ट में आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जब ब्रेकआउट हो रहा था तब वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे थे और काफ़ी अच्छे तरीके से वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, बट फिर भी यहाँ पर ब्रेकआउट फेल हो गया क्योंकि आप समझे कि जब तक मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी तब तक प्राइस मूव नहीं करेगा। यहाँ पर ऑलरेडी जो बायर्स हैं उनको प्रॉफिट्स मिल रहा है, वो भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट्स मिल रहा है, तो वो रेजिस्टेंस लेवल पर अपना प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचेंगे, ना कि नई पोजीशंस बनाने के बारे में सोचेंगे। इसलिए यहाँ पर कंसोलिडेशन ना होने की वजह से प्राइस के डायरेक्टली रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने की वजह से ये ब्रेकआउट एक फॉल्स ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो गया। ब्रेकआउट ट्रेडिंग एक काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी इफ़ेक्टिव वे है ट्रेड करने का, और ये काफ़ी अच्छे रिस्क रिवॉर्ड एंड काफ़ी अच्छे टारगेट्स हमें प्रोवाइड करती है। बट आप किसी भी टाइप की ट्रेडिंग करें, आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करके चलें, अपना मनी मैनेजमेंट करके चलें। अगर आप अपना रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट नहीं करके चलते हैं तो आप कितनी ही अच्छी तरह से ट्रेड करें, आप कितनी ही अच्छी जगह पर एंट्री लें और आप कितने ही ब्रेकआउट पकड़ लें, बट आप कभी भी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप एंजल वन या फायर्स में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तब भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।